बड़ी खबर बता दें, कंझावला कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ा खुलासा आपको बताते हुआ है। जिस लड़की की मौत हुई है वो वारदात के वक्त अकेली नहीं थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और उसके साथ स्कूटी पर एक और लड़की भी सवार थी। पुलिस को इस बात का पता तब चला जब मृतक लड़की के रूट को ट्रेस किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के कुछ देर पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है और उस दौरान यहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं और इसी दौरान वो लड़की और साथ ही जो मृतका है उसके साथ नजर आती है और दोनों इस स्कूटी पर बैठकर यहां से निकल जाते हैं। फुटेज में स्कूटी पर उसके साथ एक और लड़की बैठती है। तो आपको तारीख भी इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस फुटेज में 1/1/2003 समय हो रहा है, 1:31 का। ये कुछ पार्टी के बाहर की जगह दिखाई दे रही है स्पॉट पर और यहाँ पर 2023 माफ कीजिएगा। और देखिए, आप देख पा रहे हैं जो बलून की डेकोरेशन है बाहर पर, लग रहा है कि यहाँ कोई पार्टी चल रही थी, कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर लड़की बाहर निकलती है, गुलाबी रंग की पोशाक में आपको एक और लड़की दिखाई दे रही है। वो उस लड़की की दोस्त बताई जा रही है जो उस रात को उसके साथ स्कूटी में सवार होकर यहां से उस लड़की यानी कि मृतक के साथ निकल गई थी। देखिए, बहुत अहम तस्वीरें हैं ये, क्योंकि पुलिस ने जब पूरे रूट को ट्रेस किया तब जाकर ये सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई है कि आखिर ये लड़की किस जगह से रवाना हुई थी अपने घर जाने के लिए। और ये कहीं पार्टी जैसी स्थिति है, तमाम गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, वहीं पर एक स्कूटी होती है जो जब वो लड़की वहां पर आती है अपनी स्कूटी को बैक करके पीछे निकालती है। एक और लड़की उसके साथ मौजूद है, वो स्कूटी पर उसके पीछे बैठती है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि वो जिस लड़की की मौत हुई वो स्कूटी पर मोड़ भी रही है और पीछे एक दूसरी लड़की पे मौजूद है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज पर आप डेट भी देख सकते हैं। 1 जनवरी 2023 की डेट है और समय 1:32-33 के बीच का समय है जिस वक्त वो लड़कियां वहां पहुंचती हैं, स्कूटी को बैक करके बाहर निकालती हैं और मृतका स्कूटी चला रही है। और पीछे आप देख सकते हैं पिंक ड्रेस में एक और लड़की है जो स्कूटी पर बैठती है मृतका के पीछे और फिर वो स्कूटी वहां से रवाना हो जाती है आगे के लिए। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। पूरे रूट को ट्रेस करने की कोशिश की गई, स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई ताकि पता चल सके कि लड़की कहां से निकली थी और किस रास्ते से वो अपने घर आ रही थी, किस जगह पर यह हादसा हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ और उसके पहले क्या कुछ हुआ। और इसी कड़ी में ये सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई है। गुब्बारे लगे हुए गेट पर, जाहिर सी बात है कुछ पार्टी जैसा माहौल लग रहा है, हो सकता है किसी का बर्थडे हो। अब तक जो बात सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, वहां पर एक लड़की पहले से मौजूद होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूटी को बैक करती है वो लड़की, बाहर निकालती है क्योंकि तमाम गाड़ियां वहां पर पहले से खड़ी हुई हैं और साथ में एक लड़की पिंक ड्रेस में होती है, वो भी उसका सहयोग कर रही है स्कूटी को बाहर निकालने में। उसके बाद दोनों लड़कियां स्कूटी पर बैठती हैं और वो स्कूटी वहां से रवाना हो जाती है। और इसी कड़ी में बहुत अहम सबूत हो जाता है ये, क्योंकि एक और लड़की स्कूटी पर सवार थी। अब तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसमें दूसरी लड़की को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन अभी तक वो लड़की क्यों नहीं आई पुलिस के सामने, अभी तक क्यों ये जानकारी निकल कर नहीं आ पाई थी, ये तमाम अहम सवाल है। वरुण, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बहुत अहम तस्वीरें हो जाती है, लेकिन इतना वक्त कैसे लग गया पुलिस को यहां तक पहुंचने में और वो लड़की अभी तक सामने क्यों नहीं आ पाई? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जब अपनी अब जांच आगे बढ़ाई, कॉल डिटेल्स निकाली गई, जो मृतका का है पूरा जो रोड मैप तैयार किया गया, तब पुलिस को जांच में ये बात पता चली कि जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ उस समय जो मृतक लड़की स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी एक महिला मित्र भी मौजूद थी जो एक्सीडेंट के दौरान छिटक कर दूर गिर गई थी। और जब पुलिस ने उस लड़की से कांटेक्ट किया, उस तक पहुंची, तब उसने बताया कि हादसा किस तरीके से हुआ था और वो एक्सीडेंट के बाद जब गिर गई तब घबरा गई और अपने घर चली गई। इस हादसे में जो मृतक लड़की है वो गाड़ी के एक्सेल में फंस गई थी, जिसके बाद जो आरोपी थे उसे कई किलोमीटर तक ड्रैग करते रहे। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि आखिरकार जो इस मृतक लड़की के साथ उसकी दोस्त मौजूद थी, उसने पिछले 2 दिन से पुलिस से कोई संपर्क क्यों नहीं करा, उसी दौरान उसने पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया था। अगर वो उस दौरान भी घबरा गई थी, घर पहुंच के क्या उसने अपने परिवार वालों को, अपने बाकी दोस्तों को इस बात की जानकारी नहीं दी? जो लोग पार्टी में मौजूद थे, जब उन्होंने इस खबर को देखा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो खबर है बहुत हाईलाइटेड थी, सवाल उठ रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? ये बेहद हैरान करने वाली बात है। लेकिन
पुलिस की जांच में ये बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है, जिसके अंदर पुलिस को अब ये बात पता चली है कि पीड़ित मृतक लड़की के साथ उसकी दोस्त भी मौजूद थी। ये दोनों लड़कियां एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस लौट रही थी जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। अब पुलिस कहीं ना कहीं इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन कड़ियों को जोड़ना चाहती है और ये एस्टेब्लिश करना चाहती है कि पूरा का पूरा हादसा किस तरीके से हुआ। ये जो लड़की है, बिल्कुल, इस जानकारी के निकलकर सामने आने के बाद एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। इससे जुड़ा हुआ नया अपडेट क्या होता है, नया खुलासा क्या होता है, इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। आइए अब कंझावला कांड से ही जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। कंझावला मामले पर एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। शालिनी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगी। कंझावला कांड में जान गंवाने वाली लड़की के रिलेटिव डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौरसिया का बड़ा दावा। कहा यह कंफर्म है कि ये एक प्रॉपर मर्डर है। रेप हुआ कि नहीं हुआ ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। हादसे के बाद परिवार की मदद के लिए सामने आई डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। मोर्चरी से लेकर पोस्टमार्टम तक परिवार के रहे साथ, दोषियों के लिए मांगी सख्त सजा। कंझावला इलाके में हुई घटना में युवती करीब 12 किलोमीटर तक कार के साथ घिसटती रही। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा का दावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार हो रहा है। कंझावला कांड के 5 आरोपियों की 3 दिन की पुलिस को मिली रिमांड। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। पुलिस इस दौरान आरोपियों से पूछताछ करेगी। दिल्ली के कंझावला कांड में एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। स्कूटी पर एक्सीडेंट के वक्त सवार थी 2 लड़कियां। पुलिस के मुताबिक दूसरी लड़की को हल्की चोट आई थी और वह हादसे के बाद घटनास्थल से अपने घर चली गई। इस बीच घटना वाली रात का एक और सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें लड़की अकेले स्कूटी पर थी, लेकिन पुलिस ने इसका खंडन नहीं किया था। पीड़ित परिवार के करीबी डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया का दावा। कहा पुलिस जांच में सहयोग कर रही है। हमारी मांग के मुताबिक पुलिस ने 302 और 376 की धारा और जोड़ी। पहले 376A के तहत दर्ज हुआ था केस। घटना के चश्मदीद दीपक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया था दावा। बलेनो कार में बॉडी घिसटते देखने के बाद उसने पहले पुलिस को फोन किया, फिर किया कार का पीछा। दिल्ली में दिल जला देने वाले कांड की मृतक का एक नया वीडियो सामने आया है। लड़की अपने पिता को याद करते हुए रो रही है और कह रही है कि माता पिता के बिना सब कुछ अधूरा है। मृतक की मां ने एक बार फिर बेटी को इंसाफ की मांग की। कहा पुलिस वाले कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रेप का केस लगाने का फैसला करेंगे। स्कूटी सवार मृतक लड़की की दादी की मांग, जिसने भी उनकी बेटी के साथ किया गलत काम, मिलनी चाहिए सजा। बेटी के साथ गलत काम हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाली लड़की के पड़ोसियों ने सुनाई भावुक कहानी। मां की खातिर अपनी किडनी देने को तैयार थी पीड़िता। आस पड़ोस के लोग मानने को तैयार नहीं किया हादसा है। दिल्ली में लड़की की मौत हादसा है या फिर साजिश, इसी से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में देख लीजिए। गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने संभाली कमान। आधी रात ही घटना से संबंधित स्पॉट्स पर पहुंची। सबसे पहले टक्कर वाली जगह किशन विहार पहुंची, घटना के बारे में ली जानकारी। दिल्ली पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में है। क्राइम सीन पर आरोपियों को ले जा सकती है पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट होने से केस की असलियत सामने लाने में मदद मिल सकती है। कंझावला घटना के पहले चश्मदीद के एबीपी न्यूज पर दिए बयान के बाद पुलिस सोमवार रात दीपक से करीब 2.5 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। दीपक ने बताया कि उसने वही बातें पुलिस को बताई जो एबीपी न्यूज को बताई थी। एफएसएल की टीम ने कार और स्कूटी की जांच की। सूत्रों के मुताबिक टीम को कार के अंदर से नहीं मिला खून, गाड़ी के नीचे खून जरूर मिला है। एफएसएल ने सबूत और तथ्य पुलिस को सौंपे। सूत्रों के मुताबिक 5 आरोपी न्यू ईयर का जश्न मनाने मूर्थल गए। रास्ते में सभी ने करीब 2.5 बोतल शराब पी। वापसी में मनोज मित्तल को घर छोड़ने जाते वक्त रात 2 बजे से 2:30 के बीच स्कूटी से टक्कर हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टक्कर के बाद स्कूटी कार के सामने थी। गाड़ी बैक कर निकाली। इसी बीच लड़की गाड़ी में फंस गई। ड्राइव कर रहे शख्स ने कहा कि कार में कुछ फंसा है, लेकिन बाकी ने कहा सब ठीक है। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में किया खुलासा। लड़की की बॉडी गिरने के बाद वो वहां से फरार हो गए। जिससे गाड़ी ली थी उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कंझावला कांड में पुलिस ने सभी आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए। ब्लड सैंपल्स को फॉरेंसिक लाइव साइंस लैब में जांच के लिए भेजा गया। जांच से साफ होगा कि आरोपियों ने घटना के वक्त कितनी शराब पी रखी थी। दिल्ली पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम जौनती गांव पहुंची। उस स्पॉट के सैंपल लिए जहां दिल्ली की लड़की का शव मिला था।
चश्मदीद दीपक की एबीपी न्यूज से बातचीत। मिठाई की दुकान के सामने से पूरी आंखों देखी बयां की। बताया पहले सामने वाली गली से कार निकली तो पुलिस को सूचना दी, दोबारा जब फिर निकली तो पीछा किया। और अब दिल्ली में इंसाफ के लिए उठ रही आवाज से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। पूरे केस में आरोपी बीजेपी नेता मनोज मित्तल के रोल को लेकर गहराया शक। स्कूटी बरामदगी की जगह से 100 मीटर दूरी पर है मनोज मित्तल की राशन की दुकान। उसी रात दुकान के नजदीक ही देखी गई बलेनो गाड़ी। आरोपी मनोज मित्तल को लेकर बड़ा खुलासा। 2 दिन पहले ही मनोज को बीजेपी में पद मिला था आरडब्ल्यूए और दुकान के पास आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक उसी की खुशी में मनोज मित्तल ने मूर्थल में पार्टी दी थी। चश्मदीद दीपक ने जिस रास्ते पर बलेनो का पीछा किया था उसी रास्ते पर पहुंचा एबीपी न्यूज। स्कूटी से सफर के दौरान पूरा रास्ता खराब मिला, उबड़ खाबड़ और कंकड़ों से भरा रास्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से बात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल ने कहा दोषियों को मिले फांसी। सौरभ भारद्वाज की 31 दिसंबर को एलजी साहब क्या कर रहे थे के सवाल पर राजनिवास का जवाब। कहा उस दिन उपराज्यपाल एनजीटी चेयरमैन के साथ नजफगढ़ नाले का निरीक्षण कर रहे थे। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। घटना को लेकर एलजी को हटाने की मांग की। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए फेंकी पानी की बौछार। गंजावला मामले में सवालों से घिरे एलजी की ओर। पीड़ित परिवार के सदस्य को दी जा सकती है सरकारी नौकरी। उपराज्यपाल ने बैठक में अफसरों से संभावनाएं तलाशने को कहा। एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी इस मामले में चुप क्योंकि उनका नेता खुद इसमें शामिल है। आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल। कहा न जांच हुई न गवाहों से पूछताछ। पुलिस ने पहले ही फैसला सुना दिया कि सिर्फ एक्सीडेंट है, क्या छुपाने की कोशिश है। यूपी कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली की लड़की के साथ हुई दरिंदगी में भी भाजपाइयों का हाथ आया सामने। इस घटना का आरोपी भी इस बलात्कारी पार्टी का पदाधिकारी। क्या हो सकेगा न्याय। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आप कोरोना पर अलर्ट से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आ रहे यात्रियों के लिए कोविड की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी। यात्रा शुरू करने के अधिकतम 72 घंटे की रिपोर्ट ही मान्य। कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए एक्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के काम का खुद किया निरीक्षण। कहा कि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए इसलिए स्क्रीनिंग की जा रही है। अमेरिका, जापान, इजराइल, भारत, इटली, स्पेन, साउथ कोरिया और पाकिस्तान ने भी बढ़ाई सख्ती। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चीनी यात्रियों की टेस्टिंग शुरू की। चीन में हाहाकार के बीच भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 173 नए केस। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की भी हुई मौत। देश में कोरोना का इन्फेक्शन रेट हुआ कम। केरल में सबसे ज्यादा 83, कर्नाटक में 46, महाराष्ट्र में 30, दिल्ली में 14 और तमिलनाडु में कोरोना के 15 केस मिले। चीन में तबाही मचाने वाला BF.7 वेरिएंट नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में ले सकता है एंट्री। रोजाना चीनी ट्रक लेकर पहुंच रहे हैं नेपाल। उत्तराखंड में बढ़ाई गई है निगरानी। यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा किन किन इलाकों से गुजरेगी, इसी से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। आज यूपी में दाखिल होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की अगुवाई में दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होकर गाजियाबाद पहुंचेगी यात्रा। फिर बागपत, शामली से होते हुए हरियाणा में होगी दाखिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक पर पड़ेगा असर। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से निजी वाहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की। यूपी के गाजियाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने की यात्रा रूट की जांच। लोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड पर किया गया रूट डायवर्जन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। यूपी में ऐतिहासिक होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 5 जनवरी से शामली जिले से होगी शुरू। सलमान खुर्शीद ने यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को दी शुभकामनाएं। यात्रा में शामिल होने के न्योते पर दिया धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का तंज। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, विपक्ष जोड़ो यात्रा है। राहुल की यात्रा में न्योता देने के बाद भी कोई शामिल नहीं हुआ।
यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। कहा, राहुल गांधी ने विपक्ष को जोड़ने की पहले भी बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और आइए अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। आज पीएम मोदी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। आज बिहार के वैशाली जिले में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे नड्डा। सुबह 11 बजे पहुंचे पटना, फिर दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मिशन 2024 के लिए जुटी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने 11 राज्यों का दौरा करेंगे। बीजेपी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत करेंगे यात्रा। 2024 में राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, जब लोकसभा चुनाव होगा तब इस पर बात होगी। तवांग में चीन से हुई झड़प के बाद पहली बार आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे सियांग इलाके में बीआरओ के बनाए पुल का करेंगे उद्घाटन। कुल 4 पुलों का होगा उद्घाटन। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के पास मिला जिंदा बम शेल। थोड़ी दूर पर यहां हेलीपैड भी है। चंडीगढ़ में पुलिस ने इलाके को घेरा। यूपी में योगी सरकार जल्द बनाने जा रही है शिक्षा आयोग। आयोग के गठन को लेकर आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। सीएम योगी एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। कहा, महाराष्ट्र जब सत्ता में आई प्रदेश में आया 3,75,000 करोड़ का एफडीआई। विपक्ष पे बरसे नड्डा। राजौरी आतंकी हमले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, नेहरू ने इस मुल्क को बनाया, लेकिन अब कुछ लोग इसे गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और लेफ्ट पर लगाया साठगांठ करने का आरोप। कहा, उनकी विचारधारा धर्म के आधार पर लोगों में अंतर करती है। अब राम और बाम एक हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल काले धन को लेकर बीजेपी पर बरसे। पूछा, काला धन खत्म करने के वादे का क्या हुआ? देश से माफी मांगे बीजेपी। राजस्थान के जोधपुर में गहलोत सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, 2023 में बीजेपी सरकार के आते ही भर्ती घोटाले की करवाएंगे सीबीआई जांच। जन आक्रोश महासभा। और हम नोटबंदी पर हो रही सियासी बयानबाजी से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नोटबंदी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा, पीएम मोदी के गलत फैसले से जीडीपी गिरी। नोटबंदी से गई 50 लाख लोगों की नौकरियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने किया था सियासी हंगामा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नीति और नीयत को ठीक बताया। दिल्ली में नोटबंदी की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी की माफी की मांग की थी, जिसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी से माफी की मांग की। कोर्ट के फैसले पर बोली कांग्रेस। कहा, नोटबंदी की प्रक्रिया को सही बताया है। नोटबंदी के असर पर कोई बात नहीं हुई। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस ने 6 साल चलाया झूठ का कैंपेन। नोटबंदी पर लोगों को भड़काने की कोशिश की। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बताया ऐतिहासिक। कहा, केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि पीएम मोदी का लिया गया फैसला देशहित में था। इससे कुछ विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हुआ। और अब देख लेते हैं कुछ राज्यों की खबरें 9 सेकंड में। देहरादून में क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे रजत और निशु। जाना हालचाल। इन्हीं दोनों ने हादसे के बाद ऋषभ पंत को किया था रुड़की के अस्पताल में भर्ती। गुजरात के सूरत में स्कूल ने हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र पर छात्र को एडमिशन देने से किया इनकार। पांडेसरा में एक प्राइवेट स्कूल का मामला। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की कही बात। कहा, छात्रा को मिलेगा एडमिशन। शिमला में हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू बोले, नए साल में क्राइम रेट कम करेंगे। 2022 में पुलिस ने अच्छा काम किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए न्यूयॉर्क पुलिस के तरीकों को फॉलो करेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में 19 साल की लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश। पुल की रेलिंग पर 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम के समझाने के बाद रेलिंग से उतरी। चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बनाया बिहार का स्टेट आइकन। मतदाताओं में वोट डालने को लेकर जागरूकता पैदा करेंगी मैथिली ठाकुर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पकड़ा गया दुर्लभ प्रजाति का सांप। ये जहरीला सांप अंबुसोली गांव के एक तालाब में दिखा है। वन विभाग की टीम ने पकड़ा।
पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, तेज कार से कुचलकर स्टूडेंट की मौत से नाराज छात्र, मृतक के लिए इंसाफ की मांग। रिलायंस जियो के चेयरपर्सन आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी ने बेटे पृथ्वी का मनाया जन्मदिन। 2 साल के हुए पृथ्वी, मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में मना जश्न। बीकानेर में बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल का जोरदार स्वागत, थाईलैंड में गोल्ड जीतकर लौटी हैं प्रिया। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनी प्रिया। और अब हादसों से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। हावड़ा से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के C13 कोच का शीशा टूटा, पुलिस कर रही है जांच। पथराव हुआ है या इसकी कोई और है वजह? हावड़ा से 2 दिन पहले ही शुरू हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोहरे की वजह से ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मोटरसाइकिल के पीछे लगी ट्रॉली में बैठे थे लोग। पंजाब के जालंधर में कोहरे के चलते हादसा, विजिबिलिटी न होने से जम्मू कटरा हाईवे पर एक दूसरे से टकराए कई वाहन, हादसे में 5 लोग घायल। अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में एक घर में भड़की आग, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। केरल के सबरीमाला मंदिर के 3 कर्मचारी आग से झुलसकर घायल हो गए। मंदिर के पास मलिकापुरम इलाके में पटाखों के गोदाम में आग लगने की वजह से हादसा हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेन पे चढ़ रहे यात्री का पांव फिसला, ट्रेन के नीचे गिरते यात्री का रेलवे पुलिस फोर्स के जवान ने कुली के साथ मिलकर बचाया। लोग कर रहे हैं दोनों की तारीफ। देख लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। महाराष्ट्र में आज से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर, कोविड के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप, कई अस्पतालों में मरीजों पर पड़ रहा है बुरा असर। ठाणे की भिवंडी में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 19 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। आरोपियों में 5 महिलाएं शामिल। महानगर पालिका के सामने 3 दिन से चल रहा था प्रदर्शन। तुनिशा मौत मामले में आरोपी शीजान की बहन फलक नाज ने कहा, तुनिशा और शीजान ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन ब्रेकअप की इस बात को काफी घुमा दिया गया। शीजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय ने की एबीपी न्यूज से बात, कहा अपने परिवार से परेशान थी तुनिशा, घर वालों की वजह से वो तनाव में थी। शीजान ने नहीं मारा तुनिशा को थप्पड़, सभी आरोप बेबुनियाद। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में यूपी से जुड़ी हुई कुछ खबरें। यूपी के हमीरपुर में सरकारी अस्पताल के वार्ड में कर्मचारियों का बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो हुआ वायरल। पार्टी करने के लिए पूरा वार्ड खाली करवाने का आरोप, जांच के दिया आदेश। यूपी के अंबेडकर नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने की प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी, परीक्षा देने से रोके गए छात्रों की बिगड़ी तबीयत, इमरजेंसी वार्ड में किए गए भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में खेतों में कच्ची शराब बनाने वालों को पकड़ने में जुटी पुलिस। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ खादर इलाके में ड्रोन उड़ाकर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। यूपी के बांदा में सरकारी अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल। इमरजेंसी वार्ड के बेड पर दिखा आवारा कुत्ता, ट्रॉमा सेंटर में घूमता दिखा आवारा पशु। सीएमएस ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मेरठ में एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत, पुलिस का दावा घर में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो रहे थे। लखनऊ में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार, युवाओं को गुमराह कर जिहादी बनाने का आरोप। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में 2 गुटों में हुआ पथराव, ग्राम प्रधान के बड़े बेटे की मौत, 2 लोग घायल। शेरगढ़ में भारी पुलिस बल तैनात, 8 लोगों पर केस दर्ज, हिरासत में लिए गए 4 लोग। तो आइए 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं यूपी से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। यूपी के कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश, गांव के ही 5 युवकों पर है आरोप। जबरन छात्रा को खेत पर ले जाकर गैंगरेप की कोशिश की गई। छात्रा के शोर मचाने और ग्रामीणों के आ जाने पर भागे आरोपी एक गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस को फोन कर गोरखपुर मंदिर में बम होने की झूठी सूचना देने का आरोपी गिरफ्तार। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिपाही ने आरोपी को डांटा था तो पुलिस वालों को परेशान करने के लिए दी थी झूठी सूचना। हमीरपुर में महिला का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी, जंगल में लकड़ी लेने गई थी महिला, परिजनों का आरोप रेप के बाद की गई हत्या, पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सोना चोरी केस में पुलिस की जांच जारी। हाईवे के मोबाइल टावर से डेटा डंप करवाने के बाद मिले 50 लाख फोन नंबर। बैंक से चोरी हुआ था 1 किलो 812 ग्राम सोना। यूपी के फिरोजाबाद में अगवा 2.5 साल की बच्ची जंगल से बरामद,
2 आरोपी गिरफ्तार। नए साल के मौके पर स्कूल के प्रोग्राम में गई थी बच्ची, आरोपियों ने किया था अपहरण। परिवार ने जाहिर की रेप की आशंका। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला कांड में एक और बड़ा नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि जिस लड़की की मौत हुई है वो वारदात के वक्त अकेली नहीं थी, उसके साथ स्कूटी पर एक और लड़की भी सवार थी। पुलिस को इस बात का भी पता तब चला जब मृतक लड़की के रूट को ट्रेस किया गया। पुलिस को एक नया सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस फुटेज में स्कूटी पर उसके साथ एक और लड़की बैठते हुए नजर आ रही है। पता चला है कि वारदात के वक्त वो भी स्कूटी पर बैठी हुई थी और उसे भी चोट आई। हालांकि वो हादसे के बाद अपने घर चली गई, लेकिन जिस लड़की की मौत हुई है उसके पैर गाड़ी के एक्सल में फंस गए, जिसके बाद वो कार के साथ 10 से 12 किलोमीटर दूर घिसटती हुई चली गई। ये सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पार्टी से दोनों ही दोस्त लड़कियां ये निकलती हैं और उसके बाद स्कूटी पर बैठकर निकल जाती हैं ये दोनों युवतियां। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जिस जगह का ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसी स्थान पर इस वक्त आप मौजूद हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिली है इस नए खुलासे के बाद? देखिए, बिल्कुल इस पूरी कहानी के अंदर अभी ये नया मोड़ आ गया है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि जिस समय हादसा हुआ उस दिन जो मृतक लड़की है वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी एक दोस्त थी और ये दोनों रोहिणी के ही सेक्टर 23 स्थित इसी जो ओयो होटल है यहाँ पर एक पार्टी से बाहर निकली थी। एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी जिसमें ये शामिल होने के लिए आई थी। रात करीब 1:30 बजे के आसपास का सीसीटीवी भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दोनों लड़कियां यहाँ रात करीब 1:30 बजे स्कूटी पर निकलती है। सूत्र बताते हैं कि स्कूटी शुरुआत में जो मृतक लड़की है उसकी दोस्त चला रही थी, लेकिन बीच रास्ते में जो मृतक लड़की है उसने उससे कहा कि वो स्कूटी चलाना चाहती है, तो उसके बाद यही जो मृतक लड़की है ये स्कूटी चलाने लगी है और उसके बाद सुल्तानपुरी थाना इलाके में पूरा का पूरा हादसा हो गया। पुलिस ने जब इस दोस्त से पूछताछ की है तो इसने बताया कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद ये घबरा गई और अपने घर चली गई। लेकिन कई सवाल अब यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो दोस्त थी जो एक्सीडेंट में बच गई थी उसने तुरंत शोर क्यों नहीं मचाया, उसने तुरंत वहां से पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, क्या उसने घर पहुंच के अपने परिवार वालों को इस पूरी घटना की जानकारी नहीं दी। 2 दिन से लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, एजिटेशन सड़कों पर हो रहा है। तो क्या इस लड़की को अपने दोस्त के इस हालात के बारे में, उसकी मौत के बारे में पता नहीं चला था? अगर पता चला तो उसके बाद भी इसने किसी तरह का संपर्क क्यों नहीं किया? कई सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ही पुलिस इसे जिस तरीके से सिंपल एक्सीडेंट बता रही थी, एबीपी न्यूज़ ने कई सीसीटीवी फुटेज, कई सवाल खड़े करे, पुलिस जागी और अब जब जांच आगे बढ़ी है तो खुद पुलिस के लिए भी ये बेहद हैरान करने वाली बात है जब पुलिस को अब 2 दिन 5 जांच के बाद ये पता चली है कि मृतक लड़की एक्सीडेंट के समय अकेली नहीं थी, उसकी दोस्त भी उसके साथ मौजूद थी। अब पुलिस उसके बयान दर्ज कर रही है। जी वरुण, एक बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है। एक पहले भी एक सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें वो लड़की एक अकेले स्कूटी पर जाते हुए दिख रही है। एक तो वो फुटेज कब की है और क्या ये जांच में निकल आया कि ये वही लड़की है जिसकी मौत हो गई इस तरीके से? एक बात। दूसरी बात ये कि ये पार्टी वहां पर कब से चल रही थी, कितने वक्त ये लोग वहां मौजूद रहे, क्या पार्टी से जब ये लोग निकले उसकी जानकारी किसी और को थी? इस तरह की तमाम जानकारियां अभी जुटाई गई क्या? और आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए, वो पूरा इलाका दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ किस तरीके से है वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इलाका दिखाए। ये रोहिणी का सेक्टर 23 का इलाका है। अगर देखें आप यहाँ पर आसपास आपको कई जो छोटे छोटे होटल्स हैं वो मिल जाएंगे, साथ में एक ये भी ओयो का होटल है। और अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी ओयो का ये टाउन हाउस नज़र आएगा। तो काफ़ी खुला ये इलाका है, कमर्शियल यहाँ पर सारी आसपास की जो एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। काफ़ी चौड़ी सड़क है और इस सेक्टर 23 रोहिणी के इस इलाके में कई जो ओयो के होटल हैं वो भी हैं। तो आपको मैं दिखाऊं, ये ओयो का जो होटल है, होटल विवान पैलेस। हमारी कोशिश होगी कि एक बार हम अंदर जाकर रिसेप्शन पे भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी यहाँ पर कर्मी मौजूद है वो काफ़ी जानकारी इसके बारे में दे सकते हैं। कोशिश करेंगे एक बार अंदर चलकर कोशिश
बात करने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, आपको यहाँ पर बलून भी सजे हुए दिख रहे हैं। न्यू ईयर ईव पर ये पूरी की पूरी सजावट की गई थी। जो मृतक लड़की की जो दोस्त है जो उसके साथ मौजूद थी, उसने पुलिस को ये बताया है कि वो यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो पुलिस यहाँ पर, जब पुलिस ने अपनी पड़ताल करी, पूरा एक जो रोड मैप था वो तैयार किया, जो कॉल डिटेल्स निकाली, तब पुलिस को जाकर पता चला कि जो मृतक लड़की है हादसे के समय अकेली नहीं थी। उसके बाद पुलिस की टीम जो है कल यानी कि सोमवार शाम को यहाँ पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। मैं अगर आपको दिखाऊं, पहले सीधा अंदर आ जाएंगे अभी रिसेप्शन पे न जाके। ये देखिए, ये ओया का होटल है। यहाँ पर इस तरह के जो छोटे छोटे जो कमरे हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पे पार्टी हॉल भी है क्या भैया यहाँ पर कहीं नीचे? पार्टी हॉल नहीं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रूम्स हैं। हाँ जी। कितने रूम है इस ओयो में? ये तो पता नहीं। हाँ जी, पता नहीं, तो आगे मैं आपसे कोशिश करूंगा एक बारी कैमरामैन यहाँ पर आए और दिखा पाए कि आप देखिए भैया, भैया ये बताइए पुलिस कब आई थी यहाँ पर? 6:30 बजे। 6:30 बजे कब? कल शाम को। क्या पूछा पुलिस ने, क्या पूछा? कुछ नहीं, हमारा रजिस्टर चेक किया तो हमारा रजिस्टर और एक चीज ये जान, यहाँ पर आईडी लेके बर्थडे पार्टी नहीं हुई। बर्थडे पार्टी का कुछ कंफर्मेशन है रूम के अंदर। बर्थडे पार्टी कस्टमर आता है, आईडी देता है, हम रूम देते हैं। यानी उस दिन बर्थडे पार्टी नहीं हुई थी कोई किसी तरह? अंदर रूम में कोई बर्थडे पार्टी हुई है नहीं। हमसे सिर्फ 2 लड़कियों ने रूम लिया था। मेरे क्या नाम था? अंजलि और निधि। लड़कियों ने अपने नाम से रूम लिया? हाँ जी, अपने नाम से रूम लिया था। इनके साथ और भी कोई दोस्त भी आए थे इनके साथ में यहाँ पर? तब तक मैं ड्यूटी पे था, तब तक कोई नहीं आया था। अच्छा, अनिल जी ये बात बताएं कि रूम किसने बुक करवाया था? उन्होंने खुद ही करवाया था। मतलब अंजलि ने या निधि ने? जब आप दोनों ही हैं, वो पहली बार नहीं है, वो मेरे अंदाजे से एक बार पहले भी आ चुकी हैं होटल में। 2-3 बार आ चुकी हैं। गुजारिश करूंगा, अब लड़कियों का नाम ना ले। ये आप मुझे एक बार ये सीक्वेंस बताएं कि लड़की कितने बजे यहाँ पर पहुंची थी और क्या कहा था, क्या कहकर रूम लिया? 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। कि रूम चाहिए। हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए? रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो लड़कियां, दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं आपस में, वैसे कोई कहा सुनी होगी। कोई बर्थडे पार्टी थी? नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी। आपने बताया कि जो 2 लड़के भी बाद में जो आए थे ऊपर, फिर झगड़ा उनके साथ हुआ या? साथ नहीं, लड़कियां आपस में लड़ रही थी। आप वजह नहीं पता आप लोगों को क्यों झगड़ा हुआ था? नीचे लड़े थे सर, मैं तो ड्यूटी पे था नहीं, नीचे लड़े थे। ये तो हमें कल पता चला है क्या सीन है, क्या हुआ क्या नहीं। रूम साफ करवाया और कुछ रूम के अंदर मिला? कुछ भी नहीं मिला रूम में। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, रूम बिल्कुल क्लीन था। झगड़ा इतना हो रहा था, आप लोगों ने पुलिस कॉल नहीं करी? जब झगड़ा नहीं है, नॉर्मल थी, आपस में बहस रही थी, नीचे ही बहस रही थी। मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं था। बात है जब बहस रही वो 1-1:15 बजे की बात। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, जो 2 दोस्त आए थे वो कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे और कितने क्या 2 ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो जो लड़के थे वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे, जो होंगे, जो भी मैंने, वो भी मैंने कल कैमरे में ही देखा था, जो था, जो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। कितने लड़के थे? आपने की? नहीं नहीं, लड़कियां की एंट्री की थी मैंने। लड़कियों का की थी एंट्री? जी। तो क्या कितने कोई- साल के थे आप? कोई क्या? आगे प्रूफ में क्या कोई दिया रूम था? लेता है तो बताता है कि Proof में किस पर्पज से ले रहा है, कब तक रहेगा? आधार कार्ड दिया था। आधार कार्ड दिया था? क्या बताया था कि किस मकसद से रूम ले रही हैं, क्या काम है? वो मैंने बताया ना, वो लड़कियां पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे 1-2 बार। ठीक है, जैसे अपना पार्टी वार्टी करती हैं तो करती होंगी। दोनों लड़कियां नशे में भी थी नशे में भी थी? जी, दोनों लड़कियां? लड़ रही थी आपस में। घर वाले तो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी? इसी तरह की कोई पार्टी वगैरह हुई नहीं, थी? ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता, कोई हॉल नहीं है हमारे पास, कोई पार्टी हॉल नहीं है, अच्छा, कुछ भी आखिरी नहीं। सवाल मुझे ये बता दीजिए, जब वो आई यहाँ होटल में, क्या नशे में थी वो? तो नहीं, तब नहीं थी। तब नहीं थी, उसके बाद तब थी? थोड़ा बहुत यहाँ पे सोफे पे बैठी थी, एंट्री वगैरह की है तो चली गई। और उसके बाद? उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं था सर, मैं तो क्या चला आप गया था लोग ड्यूटी नशे पर। में नशे में थी, लड़ाई कर रही थी, वो नशे में थी। जो हमने आसपास के कस्टमर ने भी उनको रोका है कि चिल्ला चिल्ली हो रही है। जो दोनों दोस्त आए थे उनके साथ भी कोई झगड़ा हुआ है? उनके साथ नहीं पता जी, उनके साथ तो हमने देखा नहीं, ना कोई कैमरे में दिखा कि उन्होंने लड़ाई की है। लड़कियां ही आपस में लड़ रही थी। वो दोनों लड़के ऊपर कमरे के अंदर भी आए थे? है जी,
10-15 मिनट 10-15 मिनट ऊपर भी झगड़ा हुआ या नीचे। नीचे ऊपर नहीं? कोई आपके पास CCTV लड़के फुटेज ऊपर आपने रिकॉर्ड किया लड़के हो? ऊपर कमरे में आए थे कि हमारे पास नहीं है, वो ले गए हैं। अच्छा एक चीज, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है आपको कि वो लड़कियां ऊपर कमरे में है, फिर क्या लड़के ऊपर आ रहे हो, क्या सीक्वेंस नजर आ रहा है? मैंने सीसीटीवी से फुटेज कल ही देखा था, सिर्फ जब जाते हुए लड़ाई कर रही थी नीचे से चले गए, इतने में वो डीवीआर ले गए पुलिस वाले। कब लेके गए, कब लेके गए? कल शाम को सर बताया तो सही आपको भी 2 बार सुनने की आदत है। बताया कल 6:30 बजे आए हैं। अब बाकी सवाल पुलिस वालों से पूछ लो, क्या लेके गए हैं, क्या उनके पास रिपोर्ट निकली है, अब उनसे पूछ लीजिए। बस एक आखिरी सवाल, जो लड़के थे यहाँ पर पहुंचे थे, कितने लड़के थे और क्या वो ऊपर रूम के अंदर भी आए? सर रूम के अंदर मेरे को नहीं पता है उनका, डीवीआर जो था लड़के आए थे, लड़कियों के साथ के लड़के थे, ठीक है। उन लड़कों ने अलग से कोई रूम लिया था, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि रजिस्टर ले गए थे लड़के, ठीक है। लड़के आए थे पर वो लड़कियों के साथ यहीं पे बाहर ही मिले थे बालकनी में, और बाहर से बाहर चले गए थे वो लड़के। लड़के कितने बजे आए थे अनिल जी? यही कोई 12-12 12 कितनी देर यहाँ बस 5-7 मिनट। आपने सुना ये जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर पहुंची थी करीब 6:30-7 बजे के आसपास। देखिए मैं अगर आपको ये होटल एक बार आपको दिखा दूं, यहाँ पर जैसा कि इधर रिसेप्शन पेज भी जो मौजूद है, उन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई पार्टी हॉल यहाँ पर नहीं है। कुछ इस तरीके के जो कमरे हैं वो इस ओयो के अंदर हैं, और 6:30-7 बजे के आसपास जो दोनों लड़कियां थी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए थे, उसके बाद उन्होंने कमरा बुक करा। रात करीब 12 बजे के आसपास, कैमरामैन अगर आगे आए, रात करीब 12 बजे के आसपास 2 लड़के यहाँ पर आए, कुछ देर इसी प्रीमाइसिस में रुके हैं, अंदर कमरे के अंदर वो नहीं गए। लेकिन उसके बाद फिर जब ये लोग वापस नीचे गए हैं, तब नीचे इनका आपस में झगड़ा हुआ है, और उसके बाद जो ये दोनों लड़कियां हैं वो ओयो के बाहर से चली जाती है। तो आप देखिए, ये आपके सामने अगर मैं एक बार दिखाऊं तो इस तरीके के ये जो ओयो का जो ये होटल है, यहाँ पर इस तरीके के जो छोटे छोटे रूम्स हैं, लेकिन इस ओयो होटल के अंदर किसी तरह का कोई पार्टी हॉल नहीं है। यानी कि ये बात होटल के रिसेप्शन पे अब साफ कर दी गई है, तस्दीक कर दी गई है। जी वरुण, क्या आप ये पता कर पाएंगे जो रिसेप्शन में मौजूद शख्स हैं उनसे कि जब वो बता रहे हैं कि लड़कियां पहले भी यहाँ पर एक दफा आई हुई हैं, क्या जब वो पहली बार आई थी या इससे पहले जब भी आई हैं तो क्या उस वक्त भी उनके साथ कोई लड़के रहा करते थे या कोई और दोस्त आया करते थे? 1 बजे करीब निकले, तो क्या दोनों लड़कियों की लड़ाई भी हुई थी? देखिए बिल्कुल हम एक बारी बात करने की कोशिश जरूर यहाँ पर करेंगे। कौन सा कमरा बुक किया था उन्होंने? यहीं पे लिया तुम्हारे पास। तो उनसे मिलने भी कोई आया था? उनके मिलने जैसे उसके फ्रेंड वगैरह कोई लड़के थे जो आए थे, कितने बजे? वो सब 12 बजे। 12 बजे। उसके बाद पहले वो भी कमरे में गए थे वो लड़के या नहीं? लड़के कमरे में गए थे, बस 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट में वापस आ गए थे बाहर। नहीं पार्टी नहीं। आपने ये बताया था पहले भी लड़कियों ने कमरा लिया था, तो क्या पहले भी इसी तरीके से लड़के वगैरह मिलने के लिए आए थे? जब नहीं, पहले तो जैसे कपल के तौर पे कभी आ गए तो ऐसे आते थे। कपल के तौर पे, यानी कि जो लड़कियां लड़कों के साथ ही आती थी यहाँ पर? सर ऐसा मैं किसी के करैक्टर पे नहीं कह सकता किसके साथ आती थी किसके साथ नहीं, पर हाँ मेरे को 1 महीना ही हुआ है। कैरेक्टर की तो बात ही नहीं करी है। 1 महीना ही हुआ है यहाँ पे हुए। मैंने पहले उसको देखा है, यहीं पे देखा है, रूम लेते हुए देखा है बस, किसी लड़के के साथ। शाम को 7-7:30 करीब आई। हाँ जी जी। एंट्री किसने अपने नाम से होटल लिया? दोनों लड़कियाँ थी, निधि और जो नाम था। हाँ जी जी। और उसके बाद 12 बजे करीब 2 लड़के आते हैं जी। वो कमरे में 1-2 मिनट के लिए जाते हैं जी। उसके बाद वो निकलते। हाँ जी। फिर उनकी कुछ बहस हो रही थी, तो हमारे जो मैनेजर थे नाइट वाले, उन्होंने उनको हटा दिया कि भाई लड़ो मत। यही हो रही हाँ, अंदर लड़ रहे थे तो कमरे में से उन्होंने मना किया कि चिल्लाओ। पहले भी जब लड़की आई है तो दोनों साथ में ही आती थी? नहीं, अलग अलग, कभी कभी साथ साथ। वो नीचे जाके झगड़ा हुआ। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। झगड़ा किस तरीके से? पता नहीं, एक दूसरे को गाली दे रही थी गंदी गंदी। लड़कियां एक दूसरे को लड़कों हाँ से जी। नहीं। नहीं। एक सवाल ये है, आपको बिल्कुल वरुण, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, और यही वजह है कि पुलिस अब तहकीकात कर रही है, हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, और ये जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इससे मामले में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया। 9 सेकंड में न्यूज लगातार जारी है। इस वक्त आपको एक और बड़ी जानकारी दे देखिए कंझावला हादसे से पहले का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। दोनों लड़कियां स्कूटी से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको वो फुटेज दिखा रहे हैं जो इस केस में बहुत अहम हो सकते हैं। यह हादसे के पहले का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों लड़कियां
स्कूटी पर जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत अहम हो जाता है। इसके पहले हमने आपको वो फुटेज दिखाई थी जो होटल के बाहर की फुटेज है, जहां पर वो लड़कियां मौजूद थी पार्टी में और उसके बाद वहां से निकली हैं। और ये बहुत अहम सबूत है, हादसे के ठीक पहले का ये सबूत है, जिसमें लड़कियां निकलते हुए दिख रही हैं। हादसे के पहले का सीसीटीवी फुटेज है। ये बहुत अहम फुटेज है क्योंकि लगातार पुलिस इन्हीं तमाम सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसी सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि स्कूटी सामने से निकल जाती है, दोनों लड़कियां स्कूटी पर मौजूद हैं। एक फुटेज हमने आपको दिखाई कि जब वो लोग होटल से निकलती हैं, स्कूटी को बाहर निकालती हैं और दोनों लड़कियां स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल जाती हैं। और उसके बाद ये दूसरा अहम फुटेज हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों लड़कियां आपको स्कूटी पर जाते हुए दिखेंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।